हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय। आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे चैनल एफआईसी में। बुक्स एंड ऑथर के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमें एसएससी और आरआरबी में देखने को मिले, तो इस वजह से मैं आपको कुछ बुक्स एंड ऑथर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर करने जा रहा हूं, जिसके थ्रू आप आने वाले एग्जाम में बुक्स एंड ऑथर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको कवर कर पाएंगे। तो मैं आपके लिए 3 चैप्टर कवर करूंगा। बुक्स एंड ऑथर के ऊपर 3 चैप्टर कवर करूंगा। हर एक चैप्टर में 20 क्वेश्चन रहेंगे और वीडियो लंबा होने की वजह से एक एक चैप्टर में मैं 10 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा, जिसके थ्रू आपको हर एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्या है और सभी क्वेश्चन का मेन थीम क्या है वो आप समझ सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहे। तो जो लोग अभी तक हमारे ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, जल्दी से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए हमारे ऐप को। प्ले स्टोर में हमारे 2 ऐप हैं, एक तो है टेस्ट सीरीज ऐप, दूसरा है एजुकेशन यानी कि वीडियो क्लासेस वहाँ पे होगा। तो जल्दी जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है वाई आई एम हिंदू पुस्तक ने किसने लिखे थे? वाई आई एम हिंदू इस पुस्तक को लिखे थे शशि थरूर जी ने। जी हाँ, शशि थरूर जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे इंडिया के एक पॉलिटिशियन है। इस पुस्तक को उन्होंने लिखे थे 2018 में, यानी कि 19 जनवरी 2018 को ये पुस्तक पब्लिश किया गया था हमारे इंडिया में। तो इस पुस्तक को लिखने का उनका मेन रीजन था, उन्होंने इस पुस्तक में उन्हीं के बारे में कि वो हिंदू क्यों है और हिस्ट्री ऑफ हिंदू के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस बुक में कवर किए हैं शशि थरूर जी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रख्यात व्यक्ति है। ये लोकसभा के एक मेंबर है जो कि तिरुवनंतपुरम, केरला के तिरुवनंतपुरम के 2009 से ये लोकसभा के मेंबर है। तो ये भी याद रखिएगा। 2009 में इन्होंने बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं और नॉवेल्स भी लिखे हैं, जिसमें एक नॉवेल है द ग्रेट इंडियन नॉवेल। 1989 में उन्होंने ये पब्लिश किया था, द ग्रेट इंडियन नॉवेल 1989। उसी तरह इन्होंने लिखे थे नेहरू द इनोवेशन ऑफ इंडिया, जहाँ यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में है, वो भी मैं बता दूंगा। नेहरू द इनोवेशन ऑफ इंडिया 2003 में इन्होंने ये पुस्तक लिखे थे, जिसका फर्स्ट एडिशन न्यूयॉर्क में हुआ था। याद रखिए, ये एक पुस्तक है जिसका पहला एडिशन न्यूयॉर्क में हुआ था। तो इनको बहुत सारे अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था, जैसे कि पेटा से इनको सम्मानित किया गया 2013 में। पेटा क्या होता है? पर्सन ऑफ द ईयर से 2013 में शशि थरूर जी को सम्मानित किया गया। उसी तरह हम देख लेते हैं नेहरू जी कौन है। जवाहरलाल नेहरू, जैसे कि सभी को पता है, ये है हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनको 1947 में हमारे भारत में इनको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से इनको सम्मानित किया गया, जवाहरलाल नेहरू जी को। तो जवाहरलाल नेहरू जी को सब चाचा नेहरू और पंडित नेहरू के नाम से भी उनको सम्मानित किया जाता है। उसी टाइम हमारे भारत में जो प्रेसिडेंट थे, जो कि है हमारे प्रख्यात व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे हमारे। जब 1947 के टाइम जब जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम राजेंद्र प्रसाद जी थे हमारे प्रेसिडेंट जी, ये भी क्लियर कर लीजिएगा। और अभी हमारे जो प्रेसिडेंट है वो है रामनाथ कोविंद। अभी हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद। अभी ये देखिए नेल्सन मंडेल कौन है? नेल्सन मंडेल जो कि है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के ये है फर्स्ट प्रेसिडेंट है नेल्सन मंडेल साउथ अफ्रीका के। तो अभी रिसेंट जो प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के वो है क्रियल रामापोसा, जो कि है 5th प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और यहाँ पे देखिए चेतन भगत है। तो बहुत सारे क्वेश्चन में शशि थरूर और चेतन भगत जी को ऑप्शन में पूछा जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि चेतन भगत भी बहुत ही यानी कि उनका भी वो भी एक इंडियन ऑथर है। उनके रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छे पुस्तक और नॉवेल लिखे हैं, जिनके थ्रू अभी हाल ही में 2021 में उनको दादा साहेब फाल्के के अवार्ड से उनको आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेसी का अवार्ड ऑफ इंडियन सिनेमा के थ्रू उनको 2021 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और आपको दादा साहेब फाल्के के रिलेटेड क्वेश्चन जानना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पे मैं दादा साहेब फाल्के के ऊपर क्वेश्चन किया था, सब डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन किया हूँ। तो इस पता है, इसलिए ही मैं 10 ही क्वेश्चन कवर करूँगा। आशा करता हूँ 10 क्वेश्चन से आप बहुत कुछ जानकारी पा सकें। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वी द पीपुल नन्ही
पालकीवाला के द्वारा इस पुस्तक को पब्लिश किया गया है। नन्ही पालकीवाला, ये याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नन्ही पालकीवाला जो कि एक इंडियन जूरिस्ट एंड लाइब्रेरी इकोनॉमिस्ट, नन्ही पालकीवाला, ये है इनका चित्र और ये है ये पुस्तक व्हाई द पीपल। इन्होंने इस पुस्तक को पब्लिश किया था और इस पुस्तक की वजह से बहुत ही सारा इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जानने को मिला, क्योंकि ये इकोनॉमिस्ट है और ये जूरिस्ट भी है। इन्होंने और एक भी पुस्तक लिखे थे, वी द नेशन करके नन्ही पालकीवाला जी ने और एक पुस्तक भी लिखे थे। और इनके ऊपर 2004 में भारत ने एक स्टाम्प भी पब्लिश किए थे, जो कि पोस्टल डिपार्टमेंट ने उनके ऑनर के थ्रू उनको एक आउटस्टैंडिंग सिटीजन के हिसाब से, उनके काम के महत्व के हिसाब से उनको रिप्रेजेंट करते हुए 16 जनवरी को 2004 में उन्हीं के ऊपर एक स्टाम्प इशू किया गया है। तो ये भी याद रखिए, क्योंकि इस वजह से इनके रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अभी आते हैं लाइफ इज व्हाट यू मेक इट। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइफ इज व्हाट यू मेक इट। इस पुस्तक को लिखे हैं प्रीति सेनॉय जी ने। ये पुस्तक प्रीति सेनॉय जी ने इस पुस्तक को लिखे थे। ये पुस्तक पब्लिश हुआ था 1 जनवरी 2011 को। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2011 को। ये है हमारे एक इंडियन ऑथर और इनके पुस्तक में बहुत ही एक मोटिवेशनल एक वर्ड रहता है, एक बहुत ही काबिल राइटर है जिनका पुस्तक बहुत ही हाईएस्ट सेल आउट होता है, तो बहुत ही कम लोग इनको जानते हैं। प्रीति सेनॉय बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इन्होंने बहुत ही सारे अवार्ड्स भी अचीव किए हैं, जैसे कि उनको मिला था इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय ब्रांड एकेडमी। उसके बाद उनको और एक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, बिजनेस एक्सीलेंसी अवार्ड, जो कि न्यू दिल्ली में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू दिल्ली के थ्रू उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इस वजह से इनका जो एक पुस्तक रहता है, बहुत ही अच्छे पुस्तक इन्होंने लिखे हैं, जैसे कि ये एक इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज के लिस्ट में इनका नाम भी एक रहता है। जिस तरह से चेतन भगत जी है, उसी तरह से प्रीति सेनॉय जी रहते हैं। इस पुस्तक का नाम आप याद रख लीजिए, लाइफ इज व्हाट यू मेक इट। 1 जनवरी 2011 में इस पुस्तक को पब्लिश किया गया। उसके बाद इन्होंने वेक अप लाइफ इज कॉलिंग करके एक पुस्तक लिखे थे, ये भी बहुत ही फेमस हुआ था। उसके बाद रूल ब्रेकर बुक इन्होंने लिखा था, रूल ब्रेकर 17 सितंबर 2018 को पब्लिश किया गया। इस बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, रूल ब्रेकर 17 सितंबर 2011, ये याद रखिए। फिर देखते हैं और एक क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे देखिए किरण बेदी जी का नाम भी लिखा गया है। मैं किरण बेदी जी के बारे में भी कुछ बता देता हूँ। किरण बेदी जी है हमारे फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर। किरण बेदी, जो कि किरण बेदी आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस में किरण बेदी थी, जो कि है फर्स्ट महिला। अभी वो रिसेंट अभी पॉलिटिशियन थे, अभी नहीं है, क्योंकि पौंडीचेरी में वो अभी थे मगर अभी नहीं है। अभी है तमिलिसाई सुंदरराजन, अभी उन्होंने उनके जगह में अभी पौंडीचेरी में वो अभी है। उनको 18 फरवरी 2021 में अभी पौंडीचेरी के न्यू गवर्नर हो चुके हैं। पौंडीचेरी के न्यू गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन है, तो किरण बेदी नहीं है। 18 फरवरी 2021 में अभी उनको प्रेजेंटेड किया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो किरण बेदी जी के बारे में कुछ बता देते हैं। वो एक आईपीएस ऑफिसर भी थे, वो एक टेनिस प्लेयर भी थे और अमृतसर में उनका जन्म हुआ था। तो उन्होंने भी बहुत ही अच्छे पुस्तक लिखे थे, उनके रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि चीटिंग लीडरशिप करके जनवरी में 2016 यानी 13 जनवरी 2016 में चीटिंग लीडरशिप करके उन्होंने एक पुस्तक लिखे थे, जो कि बहुत ही फेमस हुआ था। उनके ऊपर बहुत ही क्रिटिक्स भी आया था। उसके बाद डिमांड ऑफ स्वराज करके उन्होंने पहला पुस्तक लिखा था, 1905 से 1930 का एडिशन है ये वाला पुस्तक, डिमांड ऑफ स्वराज। और भी बहुत सारे पुस्तक है, उनके ऊपर भी मैं और एक अलग से उस वीडियो में आपको सभी कवर कर दूंगा। उसके बाद चलते हैं और एक क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, स्वीटेबल बॉय जिस पुस्तक को लिखे हैं विक्रम सेठ स्वीटेबल बॉय करके पुस्तक लिखे हैं। विक्रम सेठ एक पब्लिशर है, एक राइटर है, एक नोबेल राइटर है। हमारे इंडिया के जितने भी सारे प्रख्यात हैं उनमें से ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। इस पुस्तक को पब्लिश किया गया है मई 1993।
इस पुस्तक को पब्लिश किया गया है मई 1993। ये एक हाईएस्ट यानी कि बहुत ही ज़्यादा पेज वाला ये नोवेल था, तो इस वजह से इस पुस्तक के लिए बहुत ही सारा सम्मान भी इनको मिला है, जैसे कि W.H. स्मिथ लिटरेसी अवार्ड इस पुस्तक के लिए 1994 में विक्रम सेठ जी को अवार्ड से सम्मानित किया गया। विक्रम सेठ एक नॉवेलिस्ट भी है और एक पोएट राइटर भी है। तो इन्होंने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखे थे, ए सूटेबल बॉय, उसके बाद आता है द गोल्डन गेट और एक आता है द इक्वल म्यूजिक। ये याद रखिएगा, ये तीनों रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे विक्रम सेठ जी के ऊपर। तो इनको कुछ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जिसके बारे में मैं बता दूं। विक्रम सेठ जी को पद्मश्री इन लिटरेसी एंड एजुकेशन के थ्रू 2007 में उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद साहित्य अकादमी में 1988 में इनको सम्मानित किया गया साहित्य अकादमी में। और साहित्य अकादमी में किस पुस्तक को दिया गया है? द गोल्डन गेट। द गोल्डन गेट जो अभी मैं बताया, जो उनका एक पुस्तक है, उसके लिए साहित्य अकादमी में 1988 में उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद है प्रवासी भारतीय सम्मान, 2005 में प्रवासी भारतीय सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। फिर आते हैं क्राउड्स बुक अवार्ड, जो कि इनको 1999 में दिया गया और एन इक्वल म्यूजिक के जो नोवेल लिखे थे उसी की वजह से इस अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। तो ये भी याद रखिए। उस तरह से आते हैं और एक क्वेश्चन, द नेकेड बुक। सिडनी शेल्डन एक यूएस के अमेरिका के एक बहुत ही प्रख्यात ऑथर है और नोवेल राइटर है, जिन्होंने 1917 में जो इनका फर्स्ट एडिशन था, ये फर्स्ट बुक था जो कि है द नेकेड फेस लिखे थे सिडनी शेल्डन। इनको बहुत सारे अवार्ड के लिए इनको नॉमिनेटेड किया गया है और ये बहुत ही अच्छे राइटर भी हैं, अमेरिका के बहुत ही अच्छे राइटर। इनके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ये इनका फर्स्ट नॉवेल है और इनको इन्होंने एक मूवी भी डायरेक्ट किए हैं और बहुत ही अच्छे इनका बुक्स भी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनीथिंग बट खामोश, ये किसके बायोपिक के आधारित पुस्तक लिखा गया था, जो कि और ये किसने लिखा था? एनीथिंग बट खामोश, जिन्होंने ये खामोश करके जो कहते थे मूवी में, जो इनका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा, ये इन्हीं के बायोपिक में इस पुस्तक को लिखा गया है। ये लिखा गया है 2016। इस पुस्तक को लिखे हैं, ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारती एस प्रधान, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखे थे एनीथिंग बट खामोश, द बायोपिक ऑफ शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा जी को तन्हाई मूवी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला था 1973 में। शत्रुघ्न सिन्हा जी को बेस्ट सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला था, कौन से मूवी के लिए? तन्हाई मूवी। तो चलते हैं और एक क्वेश्चन पे। द फर्स्ट हिस्ट्री बुक किसने लिखे थे? सभी को पता होगा, हेरोडोटस जी ने पहले हिस्ट्री बुक लिखे थे। वो एक ग्रीक के हिस्टोरियन थे और इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। तो उस हिसाब से यूक्लिड कौन है? यूक्लिड यहाँ पे देखिए, यूक्लिड है ग्रीक के एक मैथमेटिशियन, जो कि है एक फाउंडर ऑफ ज्योमेट्री। तो इस वजह से इनको भी फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। तो ये सारे पहले प्रख्यात व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत कुछ रिप्रेजेंट किए हैं हमारे वर्ल्ड के लिए। तो ये सब याद रखिए, जैसे कि यूक्लिड है हमारे ज्योमेट्री के फादर, यानी कि फादर ऑफ ज्योमेट्री, और हेरोडोटस है हमारे हिस्ट्री ऑफ फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी उनको प्रख्यात किया जाता है। यहाँ इसके बाद है यहाँ पे अरिस्टोटल एक फिलोसोफर है, तो ये एक फिलोसोफर है। और जूसिस क्राइसिस एक फ्रीडम फाइटर है, और इनके बारे में भी मैं अलग से एक स्क्रिप्ट लिखा दूंगा, जिसके थ्रू आपको इनके बारे में भी कुछ पता चलता है। तो हिस्ट्री में मैं आपको ये सब एक्सप्लेनेशन करूँगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लिव और नॉट लिव एक बहुत ही प्रख्यात व्यक्ति नीरज सी चौधरी ने लिखे थे। नीरज सी चौधरी ने इस बुक को, बहुत ही प्रख्यात व्यक्ति जो कि एक इंडियन राइटर है, नीरज सी चौधरी के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। इस बुक को पब्लिश किया गया है 1971 में इस बुक को पब्लिश किया गया है, ये याद रखिए। और इन्होंने डफ कॉपर मेमोरियल अवार्ड से इनको 1967 में सम्मानित किया गया। डफ कॉपर मेमोरियल अवार्ड 1967 में इनको दिया गया। उसके बाद आनंद पुरस्कार से 1988 में इनको सम्मानित किया गया, आनंद पुरस्कार से।
और डिग्री इन लिटरेचर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1990 में इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू डिग्री इन लिटरेचर का अवार्ड भी इनको सम्मानित किया गया। इसके बाद विद्यासागर पुरस्कार भी इनको दिया गया वेस्ट बंगाल में 1997। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, इस वजह से इनका ये बुक टू लीव और टू नॉट लीव ये पुस्तक 1971 में पब्लिश किया गया, ये याद रखिएगा। और अवार्ड्स के ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें इनके बारे में भी ठीक से और जितने भी अवार्ड्स है इनका इसके बारे में मैं लिख के आपको प्रेजेंट कर दूंगा। ये सभी का जो नोट्स है मैं हमारे ऐप में आपको मिल जाएगा। हमारे जो वेब स्टडी रिलेटेड जो क्लासेस रिलेटेड जो ऐप रहता है उसमें आप देखिएगा, इस रिलेटेड मैं नोट्स सभी दे दूंगा, जिसके थ्रू आप मेरे वीडियो के द्वारा अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप उस नोट्स में आपको सभी डिटेल्स मिल जाए। फिर देखते हैं इनके एक बुक था जिस बुक का नाम है द स्कोटम ऑफ विश्व भारती, 1997 में ये वाला बुक भी इन्होंने लिखा था। तो इनके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसके बाद चलते हैं और एक क्वेश्चन की ओर। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा ने लिखे हैं। रामचंद्र गुहा एक इंडियन राइटर, एक इकोनॉमिस्ट, एक फिलोसोफर, एक सोशियोलॉजिस्ट और इन्होंने क्रिकेट रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस यानी कि बहुत सारे बुक्स एंड नॉवेल्स इन्होंने भी लिखे हैं। तो रामचंद्र गुहा के द्वारा द कॉमनवेल्थ क्रिकेट करके इस बुक को पब्लिश किया गया है। तो इनको भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड ऑफ द ईयर इनको मिला है, जो कि इनका एक पुस्तक है इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी करके एक पुस्तक जिन्होंने 2011 में पब्लिश किए थे। इसके लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, जो कि 2009 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। उसके बाद चलते हैं और एक क्वेश्चन, यह है 2021 का एक क्वेश्चन जो कि 2021 में इस बुक को पब्लिश किया गया है, जिस बुक का नाम है अनफिनिश्ड ए मेमोरी, जो कि प्रियंका चोपड़ा, जो सभी जानते हैं प्रियंका चोपड़ा को, इन्होंने इस पुस्तक को लिखे हैं। और प्रियंका चोपड़ा है 2000 की मिस वर्ल्ड, ये याद रखिए 2000 की मिस वर्ल्ड है प्रियंका चोपड़ा। और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, 2016 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इनके बायोपिक और इनके मेमोरी के हिसाब से प्रेजेंट करते हुए अनफिनिश्ड ए मेमोरी करके खुद प्रियंका चोपड़ा जी ने इस पुस्तक को लिखे हैं और इस पुस्तक को 2021 में प्रेजेंट किया है। तो ये था अभी तक के 10 क्वेश्चंस और आप हमारे ऐप को लोड करके ये सभी चीज पा पाएंगे। तो जल्दी से जाइए और लोड कीजिए और मैं जल्दी ही और 10 क्वेश्चंस लेके आ जाऊंगा। और वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है तो सॉरी, क्योंकि मैं सभी डिटेल्स प्रेजेंट करना चाहता हूँ, इस वजह से ही थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और वीडियो अगर सभी को हेल्पफुल लगे तो थोड़ा सा पता है आपको क्या करना है। इतना ही बस, थैंक यू।